राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कह रहा है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ जो आपको वीकली ये गाइड कर देता है कि हाँ एक्चुअली आपको किस तरफ बढ़ना है या क्या चीज़ आपके लिए रिजल्ट बन के निकल के आने वाली है। अब इसके बाद भी डाउट है, इतना कुछ बताने के बाद भी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने हैं तो आप भेज सकते हो। यहाँ पर देखो, पर्सनल तो पेड रीडिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सही लगता है तो आप अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहले से कमेंट्स करते हो। अगर आप कमेंट्स नहीं करते, रोज़ मैं आपके कमेंट्स नहीं देखती हूँ, आप मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट नहीं करते, तो प्लीज़ प्रश्न पूछ के मुझे शर्मिंदा ना करें, ठीक है। यहाँ पर मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि यहाँ कहीं ना कहीं आप किसी काम के लिए जाना तो चाहते हो, कोई काम करना तो चाहते हो, लेकिन ना तो आप जेब से पैसा निकाल के राजी हो। आप, ये नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, आपके पास धन है, लेकिन आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन हाँ कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप उतना इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो। तो यहाँ पर अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको हो रही है कि भैया मैं किस तरह से जो है इस चीज़ को आगे बढ़ूँ, किस चीज़ से काम करूँ, किस तरीके के साथ मैं ये काम को कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ आप कहीं ना कहीं डिलेड वर्क ही दिखाई दे रहा है और इतनी जल्दी टाइम लगने वाला है काम को, हर चीज़ को। तो आपको कहीं ना कहीं ये है कि कहीं ना कहीं मेरा कोई धन जो है छुपा रुका कहीं से निकल आए। तो यहाँ कुछ नहीं अभी निकल के आने वाला, इतनी उम्मीद ना बांधो। यहाँ होने वाला नहीं है आज के दिन। आप भी थोड़े दिक्कत में रह सकते हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ परेशानी आपको दिखाई देगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप हैंडल करो चीज़ों को, आगे बढ़कर देखो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपकी मुरादें पूरी हो रही हैं। यानी कि लक्ष्मी तो है, नो डाउट, ये दोनों दिन दिखा रहा है, मंडे भी और ट्यूसडे भी, कि आपके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है आपके। लेकिन फिर भी आप इतनी अकड़ में हो कि यहाँ पर कह रहे हो अरे जा छोड़, इस चीज़ को मैं छोड़ ही दूँ, ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को ज़बरदस्ती का आप एक परेशानी में लेके जा रहे हो, एक दिक्कत में लेके जा रहे हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो आपको दिक्कत आ रही है या आप परेशानी में अपने आप को लेकर के जा रहे हो, तो यहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप जा रहे हो, ना तो आपके इमोशंस आपका साथ दे रहे हैं, ना हिम्मत ताकत आपका साथ दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है छोड़, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, मैं काय बात को टेंशन लेनी, मेरे पास अपने लिए बहुत है, मेरे को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोड़। यहाँ पे आप यानी कि भरी थाली को लात मारते हुए दिखाई देते हो। क्या कर सकते हैं, अगर आप समझो तो इस चीज़ को ना करो। अगर अंदर से, मैं तो यही सजेशन आपको दूंगी कि मत करो ऐसा काम। लेकिन फिर भी अगर अंदर से आपका मन ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है बड़ी तेज़ी से बढ़ जाओगे आगे की तरफ, कि नहीं चाहिए, उस जगह पे जहाँ तक पहुँचे हो वहाँ से ही टर्न वापस ले जाओगे। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी ट्रेवल पे कहीं जाना, और वो जाना भी किस लिए, आप कहीं किसी के पास जाओगे लेकिन दिखाना कुछ चाहते हो कुछ रहा है, जबरदस्ती का करना कुछ पड़ रहा है। तो यहाँ आपकी मनमानी बात नहीं हो रही, यानी कि आप जा तो रहे हो लेकिन इस तरह से कि हाँ मुझे कहीं जाना है तो मेरा जाना तो हो रहा है, लेकिन जो इच्छाएं मान के चले थे कि ये सब पूर्ण करा के आएंगे, तो वो पूर्ण होती हुई दिखाई नहीं देती, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ मंडे ट्यूसडे की स्थिति दिखाई दे रही है ना, कितनी बार मेरे पास भी कुछ इस तरह का हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई फाइनेंशियली बड़े टाइट हैं, हिम्मत नहीं है। कुछ तो जेन्युइनली होते हैं जो दिख जाता है, और जो जेन्युइनली नहीं होते, एक उनको लगातार क्रिब करने की आदत होती है, यानी कि वो कभी ईश्वर का शुक्रिया ही नहीं अदा करते कि हाँ परमात्मा तूने हमें जो दिया बहुत बहुत शुक्रिया, तो हम इसी के साथ संतुष्ट हैं और देते रहें, कृपा अपनी बना कर रखें। तो यहाँ पर है भी तो भी मिन 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 करना, वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्स जो है वो लगातार ये चीज़ें सुनती हैं, है नहीं है नहीं है नहीं, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो उसके साथ नेगेटिविटी जो है अंदर और बढ़ जाती है और वही चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप खुद ही तो नेगेटिव चीज़ों की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं
थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी बनती हुई मुझे दिखाई देती है कि इधर थर्सडे वाले दिन आपको किसी बड़े की सपोर्ट मिल रही है, आपका काम पूरा होगा, आपको क्या चिंता लेने की ज़रूरत। यानी कि यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कौन करेगा ये काम, कौन इस तरह से जो है हमारे लिए मदद करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप सामने वाले से मदद ले लोगे, ठीक है, लेकिन अंदर से संशय और शक भी करोगे, भाई कर पाएगा नहीं, भाई तुम्हारे लिए कर पाएगा, चिंता मत करो, वो औरों के लिए चाहे जैसा मर्जी होता हो, आपका काम कर डालेगा। जब आपका काम कर रहा है और आपको बाकियों की भी सबकी सपोर्ट मिल रही है, तो आपको निश्चिंत होकर अपने ध्यान लगाओ अपने काम में। जब आपका काम हो रहा है तो आपको ज़रूरत क्या है परेशान होने की, ठीक है। वो जैसा भी आदमी होगा ना, जिसके साथ भी आपको मिलना है, वो आपका काम कर देगा। अब उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, और कहीं ना कहीं आपको जो है आगे बढ़ के कुछ करने की चेष्टा करने की आपकी हिम्मत हो रही है अंदर से। आपका मन कर बस मैं ये काम कर डालूं, तो भाई कर डालो, उदास होने से क्या फ़ायदा। तो जो काम भी मन में आ रहा है उसको कर लो फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप थोड़ा गुस्से में बैठ जाओगे, परेशानी में बैठ जाओगे, सोचोगे मैंने करा भी और उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया। देखो ये रिजल्ट जो है कम्प्लीटली आपके ऊपर ही है। आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि जब मैं पहले से बता रही हूँ तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे। ऑलरेडी आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद करोगे। लेकिन जो भी है बजट अपना बड़ा कम रखना, यानी कि रिस्क ले रहे हो तो रिस्क के अंदर जो भी कुछ लगाना है वो थोड़ा कम लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति जो है तभी बढ़िया बनेगी, अदरवाइज आप ये समझ नहीं पाओगे कि किस तरह से मुझे क्या करना है, ठीक है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, उदास होने से कुछ लाभ नहीं है। अब बात करते हैं सैटरडे से। सैटरडे वाले दिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, सोची समझी हुई प्लानिंग है कि मुझे ऐसा करना है और मुझे वैसा करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो। यहाँ पे कोई करने में कोई दिक्कत थोड़ी है उस काम को। लेकिन आप क्या करोगे, माइंड में खिचड़ी पकाते रहोगे, स्थान परिवर्तन तो कर डालोगे, लेकिन ना उसके लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहोगे, ठीक है। अब एक जगह से एक कुर्सी से उठ के मैं दूसरी कुर्सी पे बैठ जाऊं, लेकिन करूं फिर भी कुछ ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझना कि भाई इस कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पे अगर मैंने बैठा है तो मुझे काम ही करना है। यानी कि अगर इधर भी कर रहे हैं तो भी काम, उधर भी कर रहे हैं तो भी काम, तो काम कंटिन्यू होना चाहिए। काम को आप कहीं छोड़ो ना, अगर आप काम को छोड़ोगे तो आपको दिक्कत जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है दोस्ती काम आती हुई, काम पूरे होते हुए, आपकी विश कंप्लीट होती, यानी परिवार के बारे में कुछ भी अच्छा विचार रखा था संडे वाले दिन, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, समय अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। आप खुश होते हो और अच्छी तरह से उस चीज़ के अंदर जो है घुलने मिलने की कोशिश करते हो, ठीक है। इधर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं गुरु मंत्र में, वो ये हैं कि भाई आप हर चीज के ऊपर ना शक कर रहे हो, ठीक है। हर हर किसी के ऊपर, अरे भाई इसने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसने वो किया तो क्यों नहीं किया, मतलब हर किसी को शक की नजर से देख रहा है। भाई ये इतने शक की जरूरत नहीं है, यहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। यहाँ एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ कोई भी हमारे जैसा नहीं होता, हम जैसे हैं एक्चुअली हम अंदर से उतने अच्छे होते नहीं है जितना हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं। मेरे गुरु ने मुझे एक बार कहा था कि भगवान जो है कान में आकर, हर किसी के कान में आकर इतनी बात कह के जाते हैं, बेटा तुझसे सुंदर, तुझसे समझदार और तुझसे अच्छा मैंने कोई नहीं बनाया। और वो इसी भ्रम में सारी जिंदगी चलता है, जबकि उससे बहुत अच्छे लोग बैठे होते हैं सामने, बहुत समझदार लोग बैठे होते हैं, लेकिन वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मैं ये कहूँगी कि आप किसी के आगे अपने आप को जो है बेटर समझ रहे हो और किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। यहाँ एडजस्ट करो सिचुएशन के साथ, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। तो आपको अपनी सिचुएशन को जो है खुद हैंडल करना है, जो चोट आनी होती है वो आपको आती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, आगे बढ़ो, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ बस उसी तरह से कर लो, जीवन सरल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।